हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पिछली रातों में जो है मीटिंग हुई महागठबंधन के बड़े और कांग्रेस के बीच और बड़े-बड़े लीडर्स के बीच में, और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ मुद्दों पर बातें हुई, किसको महागठबंधन के अंदर शामिल करना है, किसको नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन और बातें भी हुई। लेकिन बात करते हैं हम लोग कि कई सारे वो पार्टी जिसको इग्नोर किया जा रहा था या जिसको लग रहा था कि हमें जो है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और हमें शायद इंक्लूड ना भी करे, जैसे कि कुशवाहा जी की बात करें तो उनको पहले से लग रहा था कि हमको इग्नोर किया जा रहा है और महागठबंधन के अंदर हमको शामिल नहीं करेगा। और बात करेंगे ये भी कि एआईएम को लेकर क्या कहा महागठबंधन के अंदर, और बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं उनके बारे में क्या कहा, और जितना मांझी जो कि जिनका झुकाव जो है एनडीए की तरफ काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं ऐसा, और कई बार अल्टीमेटम और वार्निंग भी दिया महागठबंधन को। तो इस तरीके से जो है उनके ऊपर भी बातें हुई। आइए देखते हैं क्या क्या बातें हुई, इस वीडियो के अंदर बने रहें, और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हाँ तो आपकी मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मीटिंग हुई और कांग्रेस के और बड़े बड़े नेता जो है आरजेडी के, उनके बीच में मीटिंग्स हुई, और मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ जो कि होना भी था, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर पिछले कई दिनों से, और इस तरीके से कि महागठबंधन का जो मेन पार्टी है आरजेडी, वो दूसरे जो पार्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर ये एलिगेशंस की वो जो है मनमानी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, इसको भी लेकर मुद्दा उठाया गया, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। तो क्या क्या हुआ इस पार्टी के अंदर? बेसिकली हुआ ये कि इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि जो है वो पार्टी जो एनडीए से नफ़रत करती है, जो एनडीए को पसंद नहीं करती है, तो वो जितनी भी पार्टी है, लेफ्ट पार्टी जितनी भी है, सारी पार्टियों को महागठबंधन के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी जो है एनडीए की वो ज़बरदस्त हो रही है, और एनडीए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। इसीलिए अगर उनको हराना है तो सारी पार्टियों को जो कि एनडीए से को पसंद नहीं करती, वो सबको जो है एक साथ करना ही होगा। इसके अंदर दो पार्टियों को खास करके शामिल किया, एक तो कुशवाहा जी को, उसको शामिल किया गया है कि नहीं, आप महागठबंधन के अंदर है और आपको महागठबंधन से अलग नहीं किया जा रहा है, ना ही इग्नोर किया जा रहा है, और आप बिल्कुल है। इसके अलावा जो मुकेश जी है, मुकेश सैनी जी, उसको उसके बारे में भी कहा कि वो भी महागठबंधन के अंदर है, वो भी महागठबंधन से ही लड़ेंगे, वो कह महागठबंधन के बाहर नहीं है। इसके अलावा कुछ जो जितना मांझी के बारे में कुछ बातें नहीं हुई और उसको इग्नोर किया गया, हो सकता है कि इसलिए क्योंकि उनका झुकाव जो एनडीए की तरफ है। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर कहा कि लालू यादव इसका अंतिम फैसला करेंगे, और वहाँ से जो है जो कि 26 जुलाई के आसपास, यानी कि इस महीने का जो लास्ट है, वहाँ आपको पता चल जाएगा 25-26 जुलाई को कि फाइनल लिस्ट क्या होगा, क्योंकि वहीं से ही फाइनलाइज होगा। जो कि झारखंड के अंदर रिम्स जो है वहाँ पर अभी लालू यादव इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कि वहीं पर ही सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, तभी फैसला होगा। यानी कि इस जुलाई के जो लास्ट में है, 25-26 जुलाई के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है एकदम फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन महागठबंधन के अंदर कौन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये बात किया जाए तो वो सारी पार्टियां लेफ्ट को लेकर, चाहे वो कोई भी छोटी हो बड़ी हो, जो एनडीए से ताल्लुक नहीं पसंद नहीं करती, उन सबको एक किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था इस बात पर कि चाहे वो कोई भी हो। ये भी इशारा कर रहा था, हालांकि अभी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि उन सबको शामिल किया जाए अगर वो लोग आना चाहते हैं तो। अब इसके अंदर एआईएम ने पहले भी कह चुका था कि हम जो है चाहते हैं कि अगर हम किसी के साथ, अगर हमारी जैसी पार्टी हो तो हम महागठबंधन के अंदर शामिल हो जाएं या किसी और के साथ गठबंधन कर लें, ये पहले भी कह चुका है। तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कोई अगर चीज़ें निकल कर आती है तो वो शायद शेयरिंग को हो या फिर और भी चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि एक रास्ता खुला है, और बहुत जल्द यानी कि इस महीने के लास्ट तक में आपको पता चल जाएगा कि महागठबंधन के अंदर एमआईएम होंगे या नहीं होंगे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की, तो उनका राय था कि पहले जितने भी दिग्गज लीडर्स हैं, नेता हैं, ये आपस में मिलकर एक बार बात कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनेगी। ये बात भी बिल्कुल तय और फिक्स है। इसके अलावा ये कहा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के 243 में से 160 सीटों पर जो है वो आरजेडी उतारेगी अपना उम्मीदवार, ये भी बिल्कुल फिक्स ही कहा गया। और इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं महागठबंधन के अंदर, वो सारे लोग जो है बाकी जो सीटों का जो बंटवारा होगा। अब
इसके अंदर बहुत सारी जो पार्टी है वो शायद नाखुश है, लेकिन ये जो है चीज़ें जो है ज़्यादातर सहमति ही दिखाई गई और सबको पता है कि अगर एक साथ नहीं आएँगे तो शायद प्रॉब्लम जो है हम ही को होगा और कोई दूसरी तीसरी पार्टी जो है वो जीत कर चली जाएगी। तो अब ये बड़ा एक रोमांचक सा हो गया है सिचुएशन, और बेहतर भी यही रहेगा। हम सब चाहते हैं, या हमारी आप अगर सही मायने में कैलकुलेशन करें तो आपको भी लगेगा कि नहीं, अगर एक तरफ महागठबंधन के अंदर अगर मिलकर एकजुट होकर लड़ते हैं तभी शायद फ़ायदा होगा, तभी शायद हरा पाएगा। अदरवाइज़ फ़ायदा जो है वो किसी और को हो जाएगा, चाहे वो एनडीए के रूप में कोई और पार्टी क्यों ना हो। तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हुई है, कम से कम बातें हुई, मीटिंग हुआ, बहुत चीज़ें निकल कर आई। ये बहुत ही अच्छी खबर है महागठबंधन के सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि बातें नहीं हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से प्रॉब्लम्स सामने आ रही थी। अब क्लियर हो चुका है, कम्युनिकेशन भी हुआ है। हालाँकि फैसला जो है वो लालू यादव ही करेंगे अंतिम, और वो इसमें 25-26 जुलाई के बाद ही होगा। लेकिन इतना है कि महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं, सारी पार्टियों के खुले हैं, जो एनडीए के खिलाफ है उनके लिए भी खुले हैं। जीतन राम मांझी को पेंडिंग में रखा गया है। अब ये देखना होगा कि उसके फेवर में जाएंगे ये फैसला या उसके अगेंस्ट होगा। कुल मिलाकर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।